उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के रंगोली जेल में गैर कानूनी ढंग से अपने विधायक पति अब्बास अंसारी से मुलाकात करने गई निकहत अंसारी को पुलिस ने जेल के बाहर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मेडिकल कराने के बाद भारी सुरक्षा के बीच न्यायालय में पेश किया। कोर्ट आरोपी विधायक की पत्नी और उनके ड्राइवर को 16 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। दरअसल जिला प्रशासन और पुलिस की छापेमारी के दौरान अब्बास की पत्नी के पास आपत्तिजनक सामग्री मिली थी, जिसके आरोप में पुलिस ने अब्बास अंसारी की पत्नी निकहत अंसारी और डिप्टी जेलर एक सिपाही अब्बास के चालक समेत 5 लोगों के खिलाफ कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। जैसा कि उन्होंने किया था, हम लोगों ने बेल को ग्रांट करने के लिए कहा, बीइंग ए लेडीज़, क्योंकि वो लेडीज़ हैं। ऑफेंस जो भी हुआ था वो जेल के अंदर हुआ था। जो भी रिकवरी थी उनकी ऑर्नामेंट्स थी, और जैसा कि आप लोगों को विदित है, वो सिटिंग एमएलए अब्बास अंसारी की वाइफ थी। वो लखनऊ से आई थी अपने हस्बैंड से मिलने के लिए। ये प्रशासन जेल के अंदर ट्रैप करके, बाहर उनका ड्राइवर बैठा हुआ था, उससे मोबाइल लेके, और ये दिखाया है कि मोबाइल अंदर से मिला है। हकीकत ये है कि बाहर से मोबाइल लेके ट्रैप करके, और 1.5 साल पहले की उनकी शादी हुई थी, गहने वो पहने हुए थे, वो दिखाते हैं कि गहने। और एलिगेशन ये है कि जेल प्रशासन के अंदर जाके वो इस तरह की घटना हो रही थी कि वो अपने हस्बैंड को वहाँ से उठा ले जाएंगे, भगा ले जाएंगे। तो ऑफेंस एलिगेशंस जो भी थे वो वेग थे, और जो आजकल चल रहा है उसके तहत उनको अरेस्ट करके 487 कुछ नॉन अवेलेबल ऑफेंस थे, उस पर इन्होंने यहाँ पे भेजा है रिमांड, जो कि हम समझते हैं कि रिमांड एक्सेप्ट हो जाएगी। चूँकि एक तबका जो सरकार से विरुद्ध है, उसके फैमिली को 2022 के बाद एक मुहिम चली है कि किसी न किसी फैमिली आप उनके हस्बैंड जो यहाँ पे हैं, ईडी ने बुलाए हैं उस ऑफेंस में, जिस ऑफेंस में ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद ने स्टे रखा है। ईडी को पावर है, वो किसी को भी अरेस्ट कर सकती है। अरेस्ट किया, न्यायालय के द्वारा क्या कार्रवाई की गई? अब हम लोगों ने तो यही पेश किया है। कैश बरामद हुआ, इंडियन करेंसी और सऊदी अरेबिया की रियाल करेंसी, और कुछ सोने की ज्वेलरी बरामद हुई उनके बैग से, और खाने पीने का सामान। तो इसी प्रकार जो ये अनाधिकृत रूप से मिल रहे थे और मोबाइल फ़ोन्स अंदर लेके गए थे, जो कि जेल के नियमों के विरुद्ध है, तो उसी के आधार पर सुसंगत धाराओं में हमारे द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जो कि जो प्राइवेट व्यक्ति उनसे मिल रहे थे अब्बास अंसारी, उनके विरुद्ध है, एवं जेल के अधिकारी एवं कर्मियों के। सूचना मिली थी ऊपर से कि कुछ अनाधिकृत व्यक्ति जेल में नियमों के विपरीत मुलाकात कर रहे हैं, तो उसी के क्रम में मेरे द्वारा एसपी महोदय द्वारा वहां आकस्मिक निरीक्षण किया गया। तो उस निरीक्षण के दौरान हम लोगों ने जो संवेदनशील कैदियों वाली बैरक थी उसकी तलाशी ली। तो तलाशी के समय वहाँ अब्बास अंसारी नहीं मिले, तो पूछताछ करने के बाद चला कि वो मुलाकाती में गए हैं। फिर मुलाकाती रजिस्टर का अवलोकन किया गया, उस रजिस्टर में उनके मुलाकाती का विवरण दर्ज नहीं था, और उसके बाद कार्यालयों का निरीक्षण किया गया। उसी क्रम में कार्यालय में एक बंद कमरे में उनकी पत्नी अपने कुछ सामान के साथ मौजूद थी, और बताया गया कि अब्बास अंसारी को एक जेल कर्मी अभी तुरंत यहाँ से लेके गया। तो उसी क्रम में उसकी तलाशी ली गई, और तलाशी लेने के बाद वहाँ मोबाइल उनके वहाँ से प्राप्त हुआ, और उस क्रम में ये जो अनियमित मुलाकात नियमों के विपरीत की जा रही थी, उसी क्रम में सुसंगत कार्रवाई की जा रही है। और ये मेरे और एसपी द्वारा संयुक्त रिपोर्ट प्रमुख सचिव गृह, डीजीपी महोदय और प्रमुख सचिव कारागार को प्रेषित कर दी गई है, और कारागार विभाग द्वारा अपनी डीआईजी जेल के द्वारा एक स्वतंत्र जांच की जा रही है। देखिए, निकहत और उनके ड्राइवर आई थिंक नियाज नाम उनका, तो पुलिस ने उनको जेल के अंदर से गिरफ्तार करके ले आए हैं। तो उनके ऊपर जो एलिगेशन लगा है, तो 387, 222, 186, 506, 201, 120B, 195, 34 IPC और 7, 8 और 13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, और 42B, 54 प्रिजनर्स एक्ट और 7 CL एक्ट लगाया गया है। तो ये सब धाराओं के अंदर उनके रिमांड की पुलिस द्वारा याचना की गई थी, जिसमें हम लोगों ने सक्सेसफुली बहस किया। डिफेंस की तरफ से भी बोला गया था कि वो सिर्फ रिमांड के लिए रिफ्यूज़ करने की बात तो नहीं कर रहे थे, सिर्फ कह रहे थे कि बेल दे दिया जाए महिला के नाते।
जबकि उनके ऊपर इतनी गंभीर एलिगेशन लगाया गया है, जो आरोप लगाया गया। तो क्या हुआ? उसमें रिमांड रिफ्यूज किया, बेल को अभी इसमें मिलने के कोई ग्राउंड नहीं है। हम लोगों ने अभी आख्या मांगा है, आख्या आने के बाद ही बेल पे सुनवाई होगी और रिमांड मजिस्ट्रेट ने रिमांड एक्सेप्ट किया है और बेल पे सुनवाई के लिए डेट डाला गया है और 5 दिन, आई थिंक 5 दिन का 16 तारीख तक रिमांड अप्रूव हुआ है। क्या लगता है अगली बेल कहाँ पड़ेगी, कहाँ से इनको जमानत मिल सकती है? नहीं, अब ये तो संबंधित आगे की विवेचना का पार्ट है। विवेचना का पार्ट है कि विवेचना में क्या क्या धाराएं लगती हैं, यही लगेंगी कि नहीं लगेंगी, ये तो विवेचना का पार्ट है। आगे और देखा जा सकता है इसमें क्या हो सकता है। तो जो आख्या मांगी गई है वो किस चीज़ की आख्या? आख्या इसलिए मांगी जाती है कि जो इतनी गंभीर धाराएं उसमें लगी गई हैं, तो डिफेंस की तरफ से जमानत दिया गया ना, तो जमानत पे पैरावाइज कमेंट्स मांगा जाता है। जैसे हम लोग क्रिमिनल हिस्ट्री मांगते हैं, पैरावाइज कमेंट्स मांगते हैं, क्या उसके खिलाफ कोई और भी कोई मामले पंजीकृत हैं या नहीं है, और कमेंट्स में उन्होंने क्या क्या ग्राउंड्स लेकर बेल का आधार क्या दिया है, उन आधारों पे पुलिस की आख्या थाने से ये भी कहा जा रहा है कि कुछ धाराएं ऐसी थी कि मजिस्ट्रेट के पावर में थी, इसलिए उनको जमानत नहीं मिल पाई। नहीं, ऐसा नहीं है। मजिस्ट्रेट ऐसा नहीं है, धाराओं की बात ऐसा नहीं है। जो भी धाराएं थे काफ़ी गंभीर प्रकृति की थी और जेल के अंदर का मामला